तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है, हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। तो अमीबा अपना खाना कैसे लेता है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो अमीबा यहाँ पे जो खाना ले पाता है वो यहाँ पे सीडोपोडिया की हेल्प से ले पाता है। सीडोपोडिया को हम यहाँ पे फॉल्स फीट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इसके 2 फीट निकलते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे खाने को क्या करता है, ये अंदर ले पाता है। तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 2 इसके यहाँ पे हमारे क्या है, सीडोपोडिया है। इसके बाद यहाँ पे ये जो रेड कलर का दिख रहा है वो हमारे यहाँ पे क्या है, फूड पार्टिकल्स है। ये यहाँ पे सबसे पहला प्रोसेस क्या करेगा, इंजेक्शन करेगा, इसको अंदर लेगा। अंदर लेने के बाद जो यहाँ पे सीडोपोडिया जो फॉल्स फीट है वो यहाँ पे क्या होंगे, क्लोज हो जाएंगे। क्लोज होने के बाद इसमें हमारा एक तरह का टेम्पररी फूड वैक्यूल जनरेट होगा। फूड वैक्यूल में हमारा खाना आ गया। उसके बाद यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे जो चारों तरफ साइटोप्लाज्म है, वो एक तरह का यहाँ पे एंजाइम्स रिलीज करेंगे। और वो जो एंजाइम रिलीज करेंगे वो यहाँ पे फूड वैक्यूल में रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, डाइजेशन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो डाइजेशन स्टार्ट होने के बाद जो फूड पार्टिकल्स है उसको यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेगा, सिंपल सब्सटेंस में बनाएगा। तो डाइजेस्ट होने के बाद जो उसको चीज़ें लेनी होगी वो यहाँ पे किस में ले लेगा, साइटोप्लाज्म में ले लेगा, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हमारे यहाँ पे क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो इस समय यहाँ पे फूड वैक्यूल में हायर कंसंट्रेशन है और यहाँ पे साइटोप्लाज्म में कम है, मतलब उसको एनर्जी चाहिए तो वो यहाँ पे ले लेगा इससे, और जो चीज़ नहीं चाहिए होगी वो उसको यहाँ पे बाहर करेगा। तो यहाँ पे जो अमीबा है वो यहाँ पे क्या होगा, कहीं से भी रप्चर हो जाएगा। रप्चर मतलब यहाँ पे छोटा सा छेद हो जाएगा। तो यहाँ पे रप्चर होने के बाद जो यहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड है वो यहाँ पे क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इजेक्शन बोलते हैं। तो इसी प्रोसेस से अमीबा खाना यहाँ पे ऑब्टेन करता है और वो यहाँ पे बाहर निकालता है। तो यहाँ पे देखते हैं स्टेटमेंट में क्या लिखा है। अमीबा जो है वो हमारे यहाँ पे क्या है, यूनिसेलुलर एनिमल है। इसका जो यहाँ पे फूड का प्रोसेस होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, एंडोसाइटोसिस होता है। एंडोसाइटोसिस मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक्सटर्नल मटेरियल को एब्जॉर्ब करना होता है विद इन द सेल। मतलब एक्सटर्नल मटेरियल मतलब ये बाहर से फूड को लेता है, उसको यहाँ पे अंदर लेता है, उसके बाद यहाँ पे डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है अमीबा का वो यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्यूडोपोडिया यहाँ पे रिलीज कर पाता है, मतलब फॉल्स फीट रिलीज कर पाता है अपने 2, जिसकी वजह से वो खाना अंदर ले पाता है। फैगोसोम हमारे यहाँ पे लाइसोसोम के साथ कंबाइन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक टेम्पररी फूड वैक्यूल जनरेट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो पाती है। अब यहाँ पे क्या होगा, साइटोप्लाज्म यहाँ पे एक तरह का एंजाइम रिलीज करेगा यहाँ पे फूड वैक्यूल में। तो जो वहाँ पे फूड है वो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सब्सटेंस में चेंज होगा। उसके बाद जो उसको चाहिए होगा वो यहाँ पे साइटोप्लाज्म में ले लेगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, और जो नहीं चाहिए होगा अनडाइजेस्टेड फूड वो रप्चर होकर बाहर निकल जाएगा इजेशन की प्रोसेस में। तो होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कैसे काम करता है, अमीबा खाना अपना कैसे ले पाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।